8वां हरफ। और 8वां हरफ, मासूक की राह पर गरीबी, विवेकशील, विनयी, कुर्बानी, समर्पण, दीन, अधीन, पराधीन होना है और बिक जाना है। और कदम और दरवाजा दिल हादी मासूक का पकड़ना है। जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है। हारिल एक पक्षी है जो अपने मुख में तिनका ऐसे पकड़ता है कि उसके मुख से वह तिनका नहीं छूटता। और जैसे मरकट मुठ को पकड़ता है, जैसे बंदर की अपनी मुट्ठी में जो पकड़ता है उसे कस से पकड़ता है। और जैसे चींटा चुंबक पकड़ता है, शीश को हानि सहता है परंतु मुख के चुंबक नहीं छोड़ता है। चींटा जब अपने मुख से किसी को काटता है तो उस चींटे के सिर पर मारो तो भी उस मार को वह सह लेता है, लेकिन वह चुंबक नहीं छोड़ता। हे सुहागिन, जैसे किसी मालिक ने एक गुलाम को मोल लेकर खरीदा है और वह गुलाम आंखों से अंधा और पैरों से लंगड़ा है और उस मालिक के अलावा उस गुलाम के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। उस मालिक उसके साथ जो चाहे वो करे, चाहे उसे मारे, चाहे उसे पाले, चाहे उसे मान दे, चाहे उसका अपमान करे, लेकिन उस मालिक के अलावा उसके लिए और कोई स्थान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसी तरह आशिक का अपने हादी मासूक के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। अपना मासूक चाहे हमें मारे, चाहे हमें पाले, चाहे सुख देवे, चाहे दुख देवे, परंतु उसके सिवाय जागृत में और सपने में भी और कुछ नहीं जानना चाहिए। और रात दिन उनके चरणों का ध्यान करें और उनके चरणरज बनी रहे। और कभी भूल से भी जागृत में और सपने में भी अभिमान ना करे, किसी की बराबरी ना करे, अहंकार ना करे, और जब भी बोले तो खुद की निंदा और माशूक की स्तुति करे, प्रशंसा करे, उनका ही गुणगान करे। अपने गुण को अवगुण करके बताए और मासूक के अवगुण को गुण करके बताए, और अपनी इच्छा को बुराई कर बताए और मासूक की बुराई को अच्छाई कर दिखाए। और जैसे कोई नौकरानी बादशाह से कीमत लेकर भी डर डर के उनकी सेवा करती है और छोटी बड़ी सभी सेवा वो डर डर के करती है, ऐसे अपने मासूक की सभी सेवा नौकरानी की तरह करनी चाहिए। अपनी बुजुर्ग, अपने लोक वेद कुल की बढ़ाई, अपने स्थान धर्म और खानदान की बढ़ाई और जगत की ऊंचाई, गुरु आई मान बढ़ाई, दुनिया में अपना मोटापन, अपना ज्ञान मान बढ़ाई, इन सभी को अपने मासूक से अलग रखें। अपने मासूक के सामने खुद को महान नीच और नापाक करके दिखाएं और अपने मासूक को सर्वोपर सर्वोत्तम सर्वाधिक पाक पावन पवित्र लेखे जाने माने। और कभी तुम चाल गत मत यानो किसी व्यवहार में हो, चाल चलन में हो, तब तुम्हारे मुख से जो भी वाणी वचन निकले तब कोई भी शब्द अहंकार का ना निकले। जब भी मुख से जो भी वचन बोले वह गरीबी से, विनय से और समर्पण भाव को लेकर ही बोले। और कभी भी अपने विचारों से, तन मन धन जीव से और वाणी वचन से, बोली से, कोल फैल हाल से किसी का भी दिल न दुखे। अपने दुख दर्द के समान सभी का दुख दर्द जाने माने। नवमा हरफ। नवमा हरफ निर्भेद का है, यानी सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म में कोई भेद नहीं जानना चाहिए। सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही स्वरूप कर देखें। उन्हें मन वचन और कर्म से मन चित बुद्धि आत्म में रोम रोम में निश्चित करके बेशक बेसुरे होकर धाम के धनी ही जाने। और अपने रोम रोम में निश्चय करके विश्वास लाकर निष्कपट सत्य ईमान से पति मासुक का दुल्हे का दावा देना है। और मासुक दुल्हे का भाव लेकर दुल्हन का कर्तव्य करे और दुल्हन को ही चैहन चरित्र रहनी बरते। तो हे स्वागिन, मैं तुम्हें अति झीनी मकड़ी के तार से भी बारीक खबर कहता हूँ, और तुम भी उसे सत्य ईमान के साथ दिल के कानों से सुनो कि सदगुरु निश्चय पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इनका तन भी दुनिया के तन जैसा है और इनकी आत्म पूर्ण ब्रह्मा की ही निज दुल्हन है, और वह 12,000 सखियों में दाखिल है, परंतु इनकी रूह के ऊपर पूर्ण पारब्रह्म का जोश और आवेश खासल खास हुक्म विराजमान है। और पूर्ण पारब्रह्म ने अपने शब्दों में कई कोट बीत से कई प्रकार से रोशन जाहिर कर दिया कि इस मृत्यु लोक में पूर्ण सतगुरु का जो स्वरूप है वह मेरा ही स्वरूप है और वही मेरा मासुक है और मुझे मिलने का पूर्ण दरवाजा है। और इस माया में स्वरूप को बिना मिले मैं ना पहले किसी को मिला था, न अभी मिल रहा हूँ और न ही आगे मिलूंगा।
और हे स्वागिन सदगुरु साहिब का जो स्वरूप है वह निश्चय साक्षात पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म का यह नहीं है। यह तो जैसे 12,000 मोमिन के ही स्वरूप है, परंतु एक प्रकार से देखें तो इनके सब प्रकार की बुजुर्गी बड़ाई पहुंचती है कि इनकी आत्म दिल में पूर्ण पारब्रह्म साक्षात विराजते हैं। और पूर्ण पारब्रह्म ने कई करोड़ों जुबान से जाहिर रोशन कर दिया कि इस माया में जो सदगुरु का स्वरूप है वह साक्षात मेरा प्रतिबिंब है, जिसको मेरे स्वरूप की जर्रे जर्रे की हकीकत के भेद रहस्य देखने हैं तो वह सतगुरु के रूप में देख लेवे। जैसे जल के लकड़े में जैसे जल के घड़े में सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है, उस सूरज के प्रतिबिंब के अंदर असल सूरज की जर्रे जर्रे की सारी हकीकत पाई जाती है। जल का घड़ा सतगुरु का तन है, उसके अंदर का जल उनका दिल है। उस जल रूपी दिल में सूरज के प्रतिबिंब रूपी पूर्ण पार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिबिंब है। और हे सुहागिन सतगुरु के स्वरूप में पूर्ण पारब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वह ऐसा है जैसे पत्थर के अंदर आग बसती है और लकड़ी के अंदर आग रहती है। मूर्ख अज्ञानी के लिए यह लकड़ी है और पत्थर है, लेकिन जो कोई चतुर चालाक है वह लकड़ी और पत्थर में से आग निकाल लेता है और अपना कार्य सिद्ध करता है। अभेदी क्रूर अज्ञानी की नजर जो दुनिया की है उसके लिए सतगुरु का स्वरूप मात्र तन है। दुनिया वालों की नजर सतगुरु के तन को भेद कर अंदर बैठे पार्वन के प्रतिबिंब को नहीं देख पाती और चतुर सुजान भेदियों को वह सतगुरु स्वरूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म दिखते हैं। भेदी यानी जो तन के पर्दे को भेद कर अंदर बैठे स्वरूप को देख लेते हैं। जो कोई चतुर सुजान आशिक भेदी और निष्कपट पूर्ण भावी है उसकी दृष्टि में अष्टपहर 64 घड़ी पूर्ण ब्रह्म की लीला होती है। अर्थ की सब प्रकार की सारी लीला उसे अपनी दृष्टि में दिखाई देती है और अक्षण अक्षण पल पल धाम का जो सुख है वहां यह खेल में लेती है। और हे विचक्षण चतुर सुजान, हाथी का जो स्वरूप है वह दूरबीन के जैसा है। जो चीज हमारी नजर से दूर दिखाई देती है वह उनकी निज कल्प से नजीक से अति नजीक दिखाई देती है। और हाथी का स्वरूप और हाथी का जो स्वरूप है जैसे आरसी और जैसे चंद्र का मन है। अनंत कोट उपाय से सूरज की अग्नि नहीं उतरती, वह अग्नि आरसी का जोग संजोग पाकर तुरंत ही उतर जाती है। जैसे ही चंद्र का मन का जोग पाकर चंद्रमा की शीतल चांदनी अमृत उतारती है, इस विधि से रीति से जो शिष्य ने पूर्ण भाव और संपूर्ण इश्क लेके हाथी माशुक का चितवन किया तो तुरंत ही आशिक के दिल में पूर्ण ब्रह्म रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है और इसके दिल में पूर्ण ब्रह्म रूपी माशुक रोशन हो जाते हैं। और हे स्वागिन, जब संपूर्ण रूहें परमधाम में जागृत होंगी तब श्री राज जी अपने कर्तव्य फर्ज का इंसाफ न्याय करेंगे। माया में जिनका कर्तव्य तुमने सतगुरु के साथ किया है, माया में जितना कर्तव्य तुमने सतगुरु के साथ किया है उतना कर्तव्य राज्य तुम्हारे अपनी तरफ लगाएंगे। यानी माया में जितनी सेवा सतगुरु के स्वरूप की हमने की है, हमने कितना उन्हें याद किया है, कितनी सेवा हमारी तरफ रखेंगे और कहेंगे तुमने उस माया में मुझसे ऐसे किया है और माया में जितना कर्तव्य सतगुरु के स्वरूप ने तुम्हारे साथ किया तो उतना कर्तव्य राज्य हमारी तरफ लगाएंगे और कहेंगे कि उस माया में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था और तुमने मुझे नहीं पहचाना। इसलिए है सुहागिन, इतने में ही अनंत कोटि सारी बातों का मूल समझ लो। इन बातों की कथा पोथी पुस्तक नहीं होती, इन बातों की आदि अनादि से इसारते ही होती हैं। इसे सतगुरु की सैन संकेत कहते हैं। जैसे सुहागिन ने अपने दूल्हे को सेज का सुख लिया है वह अपने दूल्हे के सेज के सुख के इशारों में ही समझ लेती है। और जो उस घर की और उस सेज की सुहागिन नहीं है उसकी यह पहचान है कि उसे इशारा समझ में नहीं आती और नहीं वो उस इसकी अधिकारी है। वह इस पाती को ऐसे सुन लेती है जैसे सुहागन की पाती कोई रान सुन लेती है और उस पाती का एक रोम भी नहीं ले पाती। श्री परमहंस महाराज श्री योगदास जी की प्रेम पत्री संपूर्ण हुई।
प्रणाम जी। टूटी फूटी वाणी से योग माया की आठों बहिष्ठ का बेवरा कर रही हूँ। प्रणाम जी। पहले बहिष्ठ में श्री मेहराज ठाकुर जी का जीव और श्री देवचंद जी का जीव अखंड होंगे। यह दोनों जीव युगल स्वरूप बनकर सिंहासन पर विराजमान होंगे। इनके साथ वो 12,000 जीव भी अखंड होंगे जिन पर परम धाम की सखियों ने बैठकर लीला देखी होगी। बाकी 7 बहिष्ठों में जो भी जीव अखंड होंगे वो सब इन्हें ही सुबह उठकर प्रणाम किया करेंगे। यह पहली बहिष्ठ योग माया के सत स्वरूप ब्रह्म में अखंड होगी। दूसरी बहिष्ठ में वो सब जीव अखंड होंगे जिन पर अक्षर ब्रह्म की 24,000 कुमारिका सखियों ने बैठकर लीला देखी होगी। यह बहिष्ठ भी योग माया के सत स्वरूप ब्रह्म में अखंड होगी। तीसरी बहिष्ठ योग माया के सबलिक ब्रह्म में अखंड होगी। इसे महम्मदी बहिष्ठ भी कहते हैं। श्री महमद साहब जी के समय में जिन जीवों ने अल्लाह ताला पर, कुरान पर और श्री महमद साहब जी पर पक्का ईमान कायम किया था, वो सब जीव इसी बहिष्ठ में अखंड है। चौथी बहिष्ठ योग माया के सबलिक ब्रह्म में चौथी बहिष्ठ रास की अखंड है, जिसमें श्री राज श्यामा जी और सखियों ने रास लीला करी थी और लीला करके वापिस परमधाम चले गए थे। जिन तनों पर बैठकर श्री राज श्यामा जी और सखियों ने लीला की थी वो सभी तन इस चौथी बहिष्ठ में अखंड है। इसी बहिष्ठ में श्री कृष्ण बांके बिहारी जी किशोर रूप में अखंड है। यहाँ श्री कृष्ण बांके बिहारी जी पहली बहिष्ठ अखंड होने के बाद उन जीवों को रोज सुबह उठकर प्रणाम किया करेंगे जो अब इस जागने के ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी और श्री जी साहिब जी को जाहिर कर रहे हैं। पांचवी बहिष्ठ भी योग माया के सबलिक ब्रह्म में अखंड हो चुकी है। इसमें वो सारी ब्रज गोकुल की लीला अखंड है जो श्री राज श्यामा जी और सखियों ने पहले काल माया के ब्रह्मांड में आकर करी थी। यहाँ पर वही विष्णु बाल मुकुंद के रूप में अखंड है जिस पर पहले काल माया के ब्रह्मांड में श्री राज जी के जोश के स्वरूप ने बैठकर लीला की थी। 7वें दिन की लीला के बाद यही बाल मुकुंद पहली बहिष्ठ के जीवों को झुककर प्रणाम किया करेंगे। छठी बहिष्ठ योग माया के अव्याकृत ब्रह्म में अखंड हो चुकी है। यह बहिष्ठ फरिश्तों और देवी देवताओं की है। 7वीं बहिष्ठ योग माया के अव्याकृत ब्रह्म में अखंड होगी जिसमें जागने के ब्रह्मांड के वो सारे ऋषि मुनि पैगंबर आदि जो पार ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं वो सारे इस 7वीं बहिष्ठ में अखंड होंगे। 8वीं बहिष्ठ आम खलक की अभी अखंड होनी है। इसमें वो सभी जीव अखंड होंगे जो इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 नंबर की बहिष्ठ अखंड हो चुकी है और पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं नंबर की बहिष्ठ अभी 7वें दिन की लीला में अखंड होगी। इन सब बहिष्ठों को अखंड करने की जिम्मेदारी श्री प्राणनाथ जी की है। और इन्होंने इसे अखंड करने की सारी जिम्मेदारी राज जी ने अपनी सखियों को दी है। प्रणाम जी।